चूंकि इलेक्शन और सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एक्ट के मामले पर मुल्क के दो आईनी इदारों के दरमियान लड़ाई खुलकर सामने आ रही है और इस पर अब तो खुलकर बातचीत भी हो रही है। चीफ जस्टिस साहब चाहते हैं कि हर सूरत सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद होना चाहिए, मगर गवर्नमेंट भी अभी तक डटी हुई नजर आ रही है। पार्लियामेंट के फैसलों को मनवाना चाहती है हुकूमत भी। तो आपके ख्याल में इस लड़ाई में कौन गालिब आएगा, सुप्रीम कोर्ट या पार्लियामेंट? एक पहले मज़े की छोटी सी बात कि ये आइन कानून पे तो ज़ाहिर हम बहस करते हैं। ये विटामिन के टीके आपने सुने हुए हैं ना, वो विटामिन के टीके आजकल पुरानी जगह पे नहीं लग रहे। हाँ। वो शिफ्ट हो गए हैं, इसलिए पावर भी शिफ्ट होती हुई नज़र आ रही है और लोगों में वो आ रहा है कि जनाब ये कर देंगे और वो कर देंगे। ठीक है, ख्वाजा आसिफ साहब ने ज़रूर कहा है कि वो हम नहीं देंगे, लेकिन कानूनी पोजीशन यही है, अकली पोजीशन यही है, आइनी पोजीशन ये है कि अगर चीफ जस्टिस साहब ने उनसे मांगी है कि जी हमें दे दें कि कमेटी में क्या हुआ है, और कुछ छुप के तो काम नहीं हुआ, कमेटी में फैसला हुआ है, फिर वो पार्लियामेंट में क्या तकरीरें हुई हैं इसको बनाने के लिए दे देना चाहिए। वो अलग बात है कि वो रजिस्ट्रार को जो नहीं भेज रहे, वो सुप्रीम कोर्ट से बालातर बना के नहीं भेज रहे। चीफ जस्टिस साहब ये हों या पहले वाले हों, रजिस्ट्रार को जाना चाहिए। हिसाबात हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पैसे से जज अखराजात करते हैं, क्यों छुपाते हैं? ये कह देना कि हमने ऑडिट करा लिया, नहीं। जब आप सबको चेक करते हैं तो अपने ऑडिट के हिसाबात भी दे दें। यहाँ तक ये बात है। अब है वो जो इस्तेहकाक किया है, लोग बहुत बात करते हैं कि जी पार्लियामेंट को जो भी इख्तियार है, लेकिन आइन के अंदर मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात कम नहीं किए जा सकते शेड्यूल 55 और उसकी शेक 4 के तहत। बिल्कुल सही बात है। तो इस कानून में सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात बढ़ाए गए हैं। चीफ जस्टिस के इख्तियारात को रेगुलेट दो और जज लगा के करने की जो मुजवदा कानून वैसे तो नोटिफिकेशन हो चुका हुआ है, सिर्फ उसको स्टे है, कानून तो वो बन चुका है अब अपने तौर पे। तो वो रेगुलेट किया गया है, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियार हैं। सुप्रीम कोर्ट 17 जजों पर मुश्तमिल है जो कि 1997 के एक्ट के तहत है, वो भी आइन के तहत 17 जजेस नहीं है। वहां पे भी एक बड़ा लेकुना है, बेशक फायदी साहब ने लिखा है, लेकिन असल बात यह है कि 30 दिन में यह असामियां पुर होनी चाहिए थी। जब आप कहते हैं कि लकीर, पॉइंट, फुल स्टॉप हर चीज आइन और कानून के मुताबिक होना है, तो मोहतरम चीफ जस्टिस साहब आपको ये 2 जजेस ले लेने चाहिए। यहां आपकी कमजोरी नजर आ रही है और वो बड़ी वजाहत से आ रही है कि आपको अपनी चॉइस के जज नहीं मिल रहे। मेरी तो अपनी जाती राय यह है कि ये चॉइस के जजेस का सिलसिला इन्हें खुद खत्म करना चाहिए। जब ये कहते हैं हर चीज आइन कानून और उसमें सवाबदीदी इख्तियार इन्होंने प्राइम मिनिस्टर के भी खत्म किए, तो ये चिटें अपने पास चीफ जस्टिस ऑफ दी रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने क्यों रखी हैं? ये सबके नाम लें, लोगों से पूछें कि भाई ये कब कैसा वकील था, कैसा जज था जिसको एलिवेट करना है सुप्रीम कोर्ट में या उसको हाई कोर्ट में जज लगाना है, किसी भी हाई कोर्ट में लगाना है। ये जब एक पीएन को भी सजा दे देते हैं रखते हुए कि जी इस अफसर ने बगैर इश्तिहार के भर्ती किया है, तो इन जजेस को भी रेगुलेट होना चाहिए। ये सिर्फ अपनी अपनी चैम्बर्स, ये जो आप नाम सुनते हैं ना बड़े बड़े वकला के, इन सबके चैम्बर से वकला निकलते हैं। इस चैम्बर के 3 आ गए, इसके 4 आ गए, उस सारी जंगी बार्स में इसी बात की होती है। तो जब अगर शफाफियत और क्रिस्टल काम करने पे बहस कर रहे हैं सब चीजों पे, तो फिर इन पे भी होनी चाहिए। अब आप आ जाएं कि जी वो कह रहे हैं कि हमें मनवाना है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानना चाहिए। ये कोई नहीं कह रहा कि कोई जी शऊर ये बात नहीं कह सकता कि नहीं होना चाहिए, लेकिन चूंकि अब ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर से बहस पब्लिक में आई है, तो उनके अपने साथियों ने ये मौका फराहम किया है, या चीफ जस्टिस साहब ने फुल कोर्ट ना बुला के, वो एक तरफ कहते हैं मैंने एक जज को बिठा के किसी को मैसेज देना था, बिल्कुल आपका इख्तियार है, आपका ही इख्तियार है कि आप उसमें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में वो जो रेफरेंस आए हुए हैं उनको ना लगाएं, ये भी आपका इख्तियार है। लेकिन कोई पूछेगा तो सही ना कि जी अगर आपके जजों के बारे में चाहे वो गलत या सही है, कोई वेरिफिकेशन आप लोगों को भी कर लेनी चाहिए कि झूठा है सच्चा है, ताकि लोग इल्जामात लगाएं उनको पकड़ के अंदर कर दें। क्यों आप मौका देते हैं कि जो रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है कि इस जज साहब के इतने असासे हैं, इस जज साहब के इतने असासे हैं, तो वो रास्ता भी बंद करना होगा। वो कुव्वत से होगा जब इखलाकी तौर पे आप बिल्कुल हर चीज को जिस तरह 90 दिन में आइन ढूंढ के आइन के अंदर आप पंजाब में ला रहे हैं और केपी के अंदर इलेक्शन का नाम ही नहीं ले रहे, तो फिर सवाल उठते हैं। फिर उसका जवाब भी सुप्रीम कोर्ट को देना होगा। इख्तियार तो उनका है, हम उनके बाकायदा एहतराम के साथ बात करते हैं कि सर ये आपने ही फैसले करने हैं, फंस हम सारे गए हैं, ना इधर से कोई फैसला हो रहा है ना उधर से हो रहा है। कुव्वत नाफजा अपनी जगह पे बिल्कुल क्लैरिटी के साथ खड़ी है कि इलेक्शन नहीं होने, तो फिर करा लें।